एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिबिन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा लेंदी पोएम है, इतने वर्ड मीनिंग है जिसे लर्न करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। बट मैं आपको शॉर्ट वे में इस पोएम को पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दिस पोएम विल बी द बेस्ट पोएम। आप कहोगे कि कितनी अच्छी सुंदर सी पोएम है। डन। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में बात करेंगे हम। और पहले मुझे ये बताओ कि बाकी पोएम्स आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ऐसा मत सोचना कि ये लेंदी पोएम है, बड़ी पोएम है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार थिंक ऑफ ब्यूटी आ जाती है, एंड जेनिफर जो अगली पोएम है उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंग्लिश का पेपर हमारा बहुत ही अलग लेवल का हर साल बन के आता है। तो उसके लिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते रहो। आज क्या पढ़ना है हमने? रोड साइड स्टैंड। उतना ही पढ़ाऊंगी जितना हमें हमारे एग्जाम के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और जो भी वर्ड मीनिंग्स आपने लर्न करने होंगे उन्हें मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगी, उन्हें ही लर्न करना बस। तो पढ़ने वाले हैं हम पोएम जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क के किनारे लगी हुई एक छोटी सी दुकान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पोएम के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है। हर क्लास में हम इनकी एक ना एक पोएम जरूर पढ़ते हैं। इनका नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो। हर बच्चे ने कमेंट करना है वरना हम भूल ले जाएंगे कि ये चैप्टर किसने लिखा था, वो चैप्टर किसने लिखा था। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो समझ में आ गया ना? इस पोएम में हम कुछ गरीब लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं। एक पोएम में पूरी कहानी बता रखी है, दर्द बता रखा है गरीब लोगों का, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान लगाई है हाईवे के पास में, ये सोच के कि शहर के लोग जब हाईवे क्रॉस करके जा रहे होंगे तो हमसे कुछ सब्जी फल खरीद लेंगे और हम भी कुछ पैसा कमा ले, क्योंकि जो खेती वो कर रहे हैं उसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बट कोई भी खरीदता ही नहीं है रुक के कुछ भी। हम लोग भी तो हाईवे पे जाते हैं तो कुछ नहीं खरीदते ना। हमें लगता है यार ये तो महंगी सब्जियां देंगे या बेकार देंगे, यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, हम लोग भी निकल जाते हैं। तो वो लोग कैसा फील करते हैं वेट करते हुए एक कस्टमर का, यही है पोएम का पूरा मीनिंग। सिर्फ इतनी मीनिंग जानने के बाद ही ना कोई मेरे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे सिर्फ ये बात को सुनने के बाद। तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। चलिए पढ़ते हैं अपनी पोएम को। द लिटिल ओल्ड हाउस। कमेंट कर दिया आपने राइटर का नाम या नहीं, पोएट का नाम? जल्दी कमेंट कर दो। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो एक एक वर्ड का मीनिंग देखो। वो कह रहे हैं छोटा सा पुराना सा घर है, ओल्ड हाउस है, नया घर नहीं है। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। उन्होंने अपने घर के बाहर लगाया है छोटा सा न्यू शेड, यानी कि नया इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहाँ पे? फ्रंट में अपने घर के रोड के किनारे पे, जहां पे ट्रैफिक स्पेड मतलब क्या हुआ, जहां से ट्रैफिक निकल के जाता है। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। क्या लगाया उन्होंने अपने घर के आगे? एक रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली मतलब बहुत परेशान होके प्लेड कर रहा है। प्लेड मतलब हो रहा है गुजारिश कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। बट इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा कहने के लिए कि ये जो है प्लीज कर रहा है फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है भीख मांगना या डोनेशन मांगना। तो ये लोगों ने जो शेड लगाया अपने घर के बाहर, पुराना सा घर के बाहर एक नया सा शेड लगाया, ये कोई भीख मांगने का काम नहीं करे या डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, ये बिजनेस करा है इन्होंने, एक बिजनेस अपना स्टार्ट करा है, ये हमारे पोएट कह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering field। किस लिए लगाया है इन्होंने ये शेड? फॉर सम ऑफ द मनी, मनी के लिए, कैश के लिए। कौन से कैश और मनी के लिए? whose flow, जिसके फ्लो से सपोर्ट होता है फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब है शहर के लोग। देखा है ना, आप शहर में ज्यादा तरक्की होती है, शहर के लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं। तो ये भी चाह रहे हैं जैसे शहर के लोगों के पास पैसे है, हम ये बिजनेस करके हमें भी वही वाला कैश और मनी मिल जाए। वही कैश जिससे फ्लावर ऑफ सिटीज यानी कि शहर के लोग बच जाते हैं फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फिंड। सिंकिंग मतलब क्या होता है? डूबना। विदरिंग फिंड मतलब होता है मुरझा जाना। तो जब इंसान पे पैसा होता है तो वो खुश रहेगा, उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी, बन ठन के रहेगा। बट ये जो लोग हैं ये बहुत गरीब हैं, इन पे तो बेसिक नेसेसिटीज के भी पैसे नहीं हैं। तो ये भी चाहते हैं कि जैसे शहर के लोगों पे पैसा है, हमने ये रोड साइड स्टैंड लगा लिया, हम भीख नहीं मांग रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये पैसा मिल जाए। तो फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट का मीनिंग समझ गए ना? वो वाला पैसा ये लोग भी चाह रहे हैं। समझ गए इतना? यहां तक हमारा पैराग्राफ या फिर आपको स्टैंजा नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे पोएट हमारे को बताते हैं द पॉलिश ट्रैफिक विद अ माइंड अहेड। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने वहां पे अपना रोड साइड स्टैंड लगाया जहां पे हर थोड़ी देर बाद पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश मतलब होता है चमचमाता हुआ, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां निकल के जाती रहती हैं। विद अ माइंड अहेड, वो अपने ही धुन में आगे चलती रहती है, कोई रुक के इन्हें देखता भी नहीं है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, बट अगर बाई चांस ऐसा हो कि कोई ट्रैफिक में रुक जाए, कोई एक गाड़ी इनके पास रुक जाए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, देन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है इरिटेट होना,
मतलब परेशान हो जाना, एंग्री सा हो जाना, मुंह सा बना लेना। तो वो ऐसा मुंह बना लेते हैं। मुंह क्यों बना लेते हैं अपनी गाड़ी रोक के इनके स्टैंड के बाहर में? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। क्या कहते हैं वो कि भाई ये जो इतना ब्यूटीफुल हाईवे है, लैंडस्केप ऐसे मार्ड मतलब होता है खराब कर दिया, विद द आर्टलेस पेंट। कितना भद्दा सा स्टैंड लगाया है इन्होंने, सारी ब्यूटी खराब कर दी। ऐसे कहते हैं कुछ लोग रुक के, ठीक है। ऑफ साइंस दैट विद N टर्न रॉन्ग एंड S टर्न रॉन्ग। और अगर कोई इंसान रुक जाए तो इनको ही सुना देता है कि तुम्हें नॉर्थ साउथ का रास्ता नहीं पता क्या, सारे डायरेक्शन के साइन गलत लगा रखे हैं। ऐसे कुछ लोग करते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। कुछ लोग जो सब्जियां ये बेच रहे होते हैं उन्हें देख के अजीब शक्लें बनाते हैं कि क्या बेच रहे हैं, अजीब सी चीज़ है। क्या बेच रहे थे? ये वाइल्ड बेरीज बेच रहे थे वुडन कार्ट्स के अंदर, कार्ट्स मतलब टोकरियों के अंदर। और क्रुकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वार्ड्स। या फिर इनकी सब्जी जो है, दूसरी सब्जी इनकी कौन सी बनाई है? क्रुकेड नेट गोल्डन स्क्वाश। गोल्डन स्क्वाश एक टाइप का घिया होता है, लौकी होती है ना वो। क्रुकेड नेक मतलब उसकी मुड़ी हुई गर्दन है और उस पर सिल्वर सिल्वर धब्बे हैं। हमने तो ये सब्जी नहीं देखी, हमारे यहाँ तो नहीं आती है, इनकी तरफ आती होगी। तो ये सारी सब्जी को देख के, इनकी बेरीज को देख के, नॉर्थ साउथ के सिंबल को देख के और इनके स्टैंड की हालत को देख के, जो अमीर लोग हैं अगर रुक जाए स्टैंड के पास तो एंग्री हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। या फिर इनके यहाँ पे अगर कोई पेंटिंग है माउंटेन सीन की जो इन्होंने बना के टांगी है कि लोग कोई खरीद ले, या पीछे का माउंटेन जो बुरा हो रहा है इनके स्टैंड की वजह से, ये सब देख के अमीर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड के लोगों ने सारा का सारा हाईवे की जो रौनक है, जो सुंदरता है वो खराब कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो सामने वाले को कुछ भी करता हुआ देख के ऐसे कह सकते हैं। चलो अब आगे क्या होता है? यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अब ये बात किसने बोली है? ये विलेजर्स ने बोली है। रोड साइड स्टैंड के लोगों ने किसे बोली है? अमीर लोगों को, ट्रैफिक वाले लोगों को, गाड़ियों वाले लोगों को जो शहर से जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं? यू हैव द मनी, हाँ तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, बट तुम्हें बदतमीजी अगर करनी है, हमें रोक के सुनाना है कि हम गंदी सब्जी बेच रहे हैं, हमारे नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन गलत है, अगर तुम्हें बदतमीजी ही करनी है, वाई कीप योर मनी, ठीक है अपना पैसा अपने पास रखो। दिस क्रॉसली मतलब होता है एंगर में कुछ कहने को। दिस क्रॉसली जहां पे भी आएगा मतलब गुस्से में बोली गई है बात। एंड गो अलोंग, ठीक है मत खरीदो कुछ, अपना पैसा अपने पास रखो और चले जाओ यहाँ से। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब ये बात कही हमारे पोएट ने कहा हर्ट टू द सीनरी, ये जो सीनरी खराब हो रही है, माहौल खराब हो रहा है हाईवे का, तुम लोग कह रहे हो ये मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड। बट मुझे बुरा ये लग रहा है, ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, मुझे वो जो धोखा हुआ है ना रोड साइड स्टैंड के लोगों के साथ, मुझे वो बुरा लग रहा है। क्या धोखा हुआ था उनके साथ? चलो हम उनको धोखा जो मिला वो पढ़ते हैं। Here far from the city we make our roadside stand। अब ये वाली बात कौन कह रहा है? रोड साइड स्टैंड के लोग, कि इधर इतने शहर से दूर हमने बनाया अपना रोड साइड स्टैंड। क्यों बनाया था इन्होंने? एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, जिससे हम भी शहरी लोगों का पैसा कुछ कमा पाए। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड, इसलिए करा हमने ट्राई करने के लिए, जैसे हम भी अपनी बीइंग मतलब क्या हुआ? लिविंग बीइंग, जो लाइफस्टाइल है उसको हम एक्सपैंड कर पाए, यानी कि कुछ अच्छा कर पाए, हम भी कुछ कमाई कर ले, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले, अच्छे कपड़े खरीद ले। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम अपने आप को वो जिंदगी जी पाए जो मूविंग पिक्चर मतलब होता है मूवीज प्रॉमिस करती हैं। दैट द पार्टी इन पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं, हमने ये स्टैंड इसलिए लगाया जिससे हम कुछ पैसा कमा ले, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर ले। और जैसे मूवीज में दिखाया जाता है ना कि भैया किसी ने कोई बिजनेस करा, गरीब आदमी, और वो सक्सेसफुल हो गया, फिर वो बहुत अमीर हो गया, उसने भी गाड़ियां ले ली। मूवीज में तो ऐसी लाइफ दिखाई जाती है, और मूवी देख के गरीब इंसान भी सोचता है चलो मैं भी कुछ करता हूँ। बट इस इंसान में ऐसा, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता, इंसान रुक के कुछ खरीद ही नहीं रहा है उससे। तो इसलिए हमारे पोएट कहते हैं मैं तो इस वजह से सैड हूँ, सीनरी खराब से मैं सैड नहीं हूँ कि ये उन्होंने विश्वास दिखाया कि शहर के लोग रुक के कुछ खरीदेंगे, शहर के लोग तो बदतमीज है, कुछ खरीदते ही नहीं इन लोगों से। इस बात से हमारे पोएट सैड है। समझ गए ये वाला स्टैंजा अपना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं इट इज इन द न्यूज, न्यूज में खबर चल रही है दैट ऑल दीज पिटिफुल किन्स, पिटिफुल मतलब दया करो, जिनके ऊपर आप तरस खाओ, किन मतलब होता है पूरा परिवार, तो ये सब गरीब लोगों के जो परिवार है, आर टू बी बॉट आउट, इन्हें सबको बाहर निकाला जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन पे तरस दिखा के, मर्सीफुल मतलब भी ये तरस खाना इन पे, और इन्हें इकट्ठा करा जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, किस लिए? इनको किसी गाँव में रखा जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के पास में, एंड द स्टोर, जहाँ पे स्टोर्स भी होंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ इन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा बढ़िया। वाइल द ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे,
अब ये सब बातें कौन कर रहा है टीवीओ में? ये टीवीओ में बातें चलाते हैं पॉलिटिशियन वोट डलवाने के लिए, ठीक है, कि भाई जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उससे पहले उन्होंने खबर चला दी न्यूज़ में कि इन सबको इकट्ठा करके हम तो बढ़िया सा गाँव बनाएंगे, वहाँ पे इन लोगों को रखेंगे मजे से, इन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पोएट बताते हैं कि ये कौन करवा रहा है, ये ग्रीडी गुड डूअर्स करा रहे हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब अच्छा काम करने वाले लोग नहीं, ये लालची लोग हैं, अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होता है शिकारी, बट ये शिकार किस लिए कर रहे हैं? अपने बेनिफिट के लिए, वोट्स के लिए। स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, स्वाम मतलब होता है भिन भिनाना सर के ऊपर, जैसे मक्खियां भिन भिनाती है। तो ये सारे अब पॉलिटिशियन इनके आसपास मंडराते रहेंगे कि उनसे ये अपना बेनिफिट निकाल पाए। उन पॉलिटिशियन का बेनिफिट क्या है? इन गरीब लोगों का वोट। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और ये ऐसे बुरे बुरे वादे करके, बड़े बड़े वादे करके जो कभी भी निभाने नहीं वाले हैं, इन लोगों को जो है इनका दिमाग खराब कर देंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब भाई इनका तो दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। विट मतलब होता है दिमाग, कि भाई उनको कह रहे हैं तुम एक विलेज में रख देंगे, मजे से जीना, वहाँ पे कोई काम करने की टेंशन नहीं है, तो वो कितने खुश होंगे। जैसे कि ये इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उन्होंने बोला था हमारी पोएट ने, अनीस जोंग ने, सेकंड चैप्टर में मुकेश को, कि मैं स्कूल खोल दूंगी तो पढ़ने आओगे, तो कितना खुश हो गया था। ऐसे इन लोगों को झूठे वादे हो रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक शहर बनेगा, गांव बनेगा, वहां तुम खुशी से रह सकते हो। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर उनको सिखा कि आराम से सोना, मजे करना, दे स्लीप ऑल डे। यहाँ पे दे कौन है? गवर्नमेंट, वो फिर सो जाती है इलेक्शन के बाद, अपने वोट मिल गए तो। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग इन द एट नाइट द एंशिएंट वे, और इस तरीके से वो उनकी रातों की नींदें खराब कर देते हैं इन द एंशिएंट वे। एंशिएंट वे मतलब क्या हुआ? देखो पहले इन लोगों को काम काज की आदत थी, रोज मेहनत कर रहे थे, अब इन्हें बड़े बड़े सपने दिखा दिए, मौत से बैठोगे, तो इन्होंने मेहनत करनी भी छोड़ दी। अब जब ये रात को इनका सपना टूट गया कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, तो अब जब ये रात को सोते तो इन्हें नींद भी नहीं आती, अब इन्हें बुरा लग रहा है। तो इस तरीके से इन लोगों की जो लाइफ बुरी है और बुरी कर देते हैं पॉलिटिशियन आके। समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बेयर, अब ये पोएट आ गए हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं मेरे से तो झेला नहीं जा रहा। हार्डली बेयर मतलब मुझसे झेला नहीं जा रहा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, क्या नहीं झेलना चाह रहा? जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, और वेन मतलब होता है व्यर्थ जाना, किसी चीज़ का वेस्ट पे जाना। अब क्या चाइल्डिश लॉन्गिंग है? ये चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब होता है बच्चों की जिद। जैसे बच्चे छोटे होते हुए जिद करते ना, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, और मम्मी पापा कई बार नहीं मानते, तो वो खराब जाती है ना उनका सारा ड्रामा जो वो करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये रोड साइड स्टैंड के लोगों का भी जो ड्रामा चल रहा है ये सब वेस्ट जाने वाला है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्या उन्हें बुरा लगता है? जो सैडनेस है नियर द ओपन विंडो। अब आप इमेजिन करो एक रोड साइड का स्टैंड है, ये खिड़की पे एक आदमी खड़ा है कि भाई कोई गाड़ी रुक के कुछ खरीद लेगी, वो क्या कर रहा है? विश कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा कहता है मम्मी खिलौना दिला दे, जो नहीं दिलाएंगी। ये भी हर समय बोले जा रहा है कोई रुक जाए, बट नहीं रुक रहा। तो ये चीज़ हमारे पोएट को बुरी लग रही है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, अब जब ये आदमी यहाँ खड़ा है, परेशान है ना, रिक्वेस्ट सोच रहा है कोई आ जाए आ जाए आ जाए, तो इसके आसपास में हमारे पोएट कहते हैं क्या लर्क करती है? लर्क मतलब होती है छुपी हुई, सैडनेस है एक छुपी हुई। अगर आप इस जगह के बाहर से निकल के जाओगे तो आपको फील होगा, हैवीनेस फील होगी कि यहाँ पे यार सैडनेस सी है, ठीक है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, अब ये खड़े होकर प्रे करे जा रहे हैं, प्रे करे जा रहे हैं, जवाब तो मिल नहीं रहा इनके प्रे का, कोई रुक तो नहीं रही गाड़ी। दैट्स वाई ये लोग और ज्यादा सैड हो जाते हैं। अब क्या प्रे करते हैं ये लोग? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील ऑफ ब्रेक मतलब गाड़ी के रुकने की आवाज। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ये हर समय यही कोशिश करते हैं कि कोई रुक जाए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, 1000 गाड़ियां जो जा रही है उनमें से एक गाड़ी तो रुक जाए। अब यहाँ पे उन्होंने कार्स को सेल्फिश लिखा है, क्या गाड़ी सेल्फिश है? नहीं, अंदर बैठे हुए लोग सेल्फिश है। तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, वो सब आपको मैं बाद में कराऊंगी। पोएटिक डिवाइसेस की 10 मिनट की अलग वीडियो बनेगी, इसकी आप 5 मिनट की, वो वहां से प्रिपेयर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग हर समय क्या वेट करते हैं? क्या इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है कि एक गाड़ी रुक जाए इन 1000 गाड़ियों में से, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, सिर्फ हमसे पूछने के लिए हम कितने में बेच रहे हैं ये सब्जी एंड ऑल दैट। अब पोएट कहते हैं एंड वन डिड स्टॉप, चलो भाई कुछ डिफरेंट हुआ, एक गाड़ी रुक भी गई, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट वो गाड़ी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी थी, उसने यू टर्न मारा और इनके आगे जो घास उगी हुई थी वो भी खराब कर दी। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ठीक है, क्योंकि हाईवे पे यू टर्न नहीं होते ना, तो ऐसा मतलब उसने गाड़ी बैक करने के लिए इनके यार्ड को यूज करा। एंड अनदर टू आस्क, भाई एक और रुक गया था, द वे वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा क्यों रुका था? रास्ता पूछने के लिए आगे का, जैसे हम लोग भी पूछते हैं रोड साइड स्टैंड के लोगों से। एंड अनदर टू आस्क, अब एक और रुक गया था,
क्या पूछ रहा था वो? दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। क्या कहता है वो कि आपके पास गैस है क्या? रोड साइड स्टैंड के लोगों से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास गैस है। अब इस बात पे हमारे पोएट को गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं दे कुडंट, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सा स्टैंड उन्होंने लगा रखा है, इन पे पेट्रोल होगा। दे हैड नन, डिडंट इट सी, दिखाई नहीं दे रहा आपको नहीं है उनके पास गैस? क्यों उनको रोक के आप तंग कर रहे हो? ऐसे हमारे पोएट कहते हैं। नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी मतलब क्या है? विलेज वाला मनी। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो उनको उससे प्रॉफिट हो रहा है। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्वेस्टेड लिफ्ट, रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वायर्ड, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब लाइफ को बढ़ाना। हैज नेवर बीन फाउंड, तो उससे वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पा रहे। गाँव वाले जो कमाई कर रहे हैं उससे लाइफ अच्छी नहीं जी जा सकती है, ये हमारे पोएट ने कहा। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही चीज़ वॉइस ऑफ कंट्री मतलब विलेजर्स कंप्लेन करें कि यहाँ हमारी कमाई नहीं हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हमें शहर का पैसा चाहिए, इसलिए हमने रोड साइड स्टैंड खोला है। अब भाई बहुत हद हो गई, पोएट हो गया बहुत ज़्यादा परेशान। वो कहते हैं आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कह रहे मुझे तो अच्छा लग रहा है, कितनी बड़ी रिलीफ होगी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इन लोगों का एक बार ही सारा दर्द खत्म कर दो। दर्द खत्म कैसे होगा? वो कहते हैं इनको मार दो। लिटरली पोएट ने कहा कि इन सब लोगों को मार दो, गरीब लोगों को, जी के तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, परेशान है, तो भाई इनको मार दो आप, ठीक है, इनको डेथ कर दो, ठीक है। एंड फिर वो कहते हैं एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक टू सेन, कह रहे अगले दिन फिर मैंने इस बात पे दोबारा सोचा। एंड आई केम बैक टू सेन, सेन मतलब अपना दिमाग में वापस आए। इनसेन मतलब पता है? इनसेन मतलब होता है पागलों वाली बातें करना। कह रहे फिर मैंने ध्यान लगा के दोबारा सोचा और मैंने अक्लमंदी की बात की। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अब वो कहते हैं अगर मैंने सोचा अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो कि मेरी लाइफ बुरी हो और कोई तुम लोग मुझे आके बोलो कि चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ, जी के क्या ही करोगे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो पोएट ने यहाँ पे पोएम को खत्म कर दिया कि भाई ये गरीब लोगों की लाइफ में पेन है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना इन्हें मार दो, जिंदा जला दो या मार दो, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो मैंने अजीब बात बोली है, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनका सॉल्यूशन क्या है कि हम रुक के इनसे कुछ खरीद ले। यहाँ पे ये पोएम होती है हमारी एंड, ठीक है। तो काफ़ी लेंदी पोएम है हमारी, बट पोएम का मीनिंग एक ही है कि जो बुरा फील कर रहे हैं विलेज के लोग कि भाई उनसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा, जो वो ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो कोई उनसे जो है कुछ उनकी हेल्प की जाए। और पॉलिटिशियन जो झूठे वादे करते हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पोएम एक बार आप दोबारा सुन लो, और इस पोएम के मैंने बहुत ही सिंपल से नोट्स बना दिए हैं, जहाँ से अगर आपने एक बार इस पोएम को पढ़ लिया तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। नोट्स का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मेरे चैनल की कम्युनिटी पे अपलोड हो चुके हैं। एक बार बस उसको रीड कर लेना, ये पोएम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके नोट्स को एक बार रीड कर लो और बाकी जितनी भी पोएम्स हैं उनको भी पढ़ लो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।